वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कर्ण लाफ्ड इन स्कॉर्न। तो अर्जुन के धमकी देने पर कर्ण भी तिरस्कार के साथ हंसते हुए बोले, दिस अरेना इज ओपन टू ऑल। ये जो फील्ड है, ये जो अखाड़ा है, ये सभी के लिए खुला है। ओ अर्जुन, एंड नॉट टू यू अलोन। केवल तुम्हारे ही लिए नहीं खुला है। माइट इज द सैंक्शन ऑफ सोवियरिटी एंड द लॉ इज बेस्ड ऑन इट। शक्ति ही राज्य का आधार होती है, कानून भी उसी पर ही आधारित होता है। बट वॉट इज द यूज ऑफ मी टॉक विच इज द वेपन ऑफ द वीक। लेकिन केवल शब्दों से बातें करने का क्या लाभ। जो कमज़ोर लोग होते हैं, बातें तो उनका हथियार होती हैं। शूट एरोज इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। शब्द नहीं, तीर चलाओ। Thus challenged Arjuna with Drona's permission, hastily embraced his brothers and stood ready for combat. Combat यानी युद्ध। तो जब कर्ण ने उनको सामने से चुनौती दी, तो उन्होंने द्रोणाचार्य की परमिशन लेने के बाद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जल्द ही अपने भाइयों को गले लगाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। While Karn, taking leave of Kuru brothers, confronted him weapon in hand, and as though the divine parents of the heroes sought to encourage their offspring and witness this fateful battle, Indra, the lord of the thunder clouds, and Bhaskar of the infinity rays, simultaneously appeared in the heavens. उधर कर्ण ने भी कौरव भाइयों से विदा ली और हाथ में हथियार लेकर अर्जुन के सामने युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इन दोनों वीरों के देवता माता पिता अपने पुत्रों को उत्साहित करने और इस भाग्य निर्णायक युद्ध का मतलब होता है जो भाग का निर्णय करे, उसे देखने के लिए आकाश में प्रकट हो गए हों। बादलों के स्वामी जो कि इंद्र होते हैं और अनंत किरणों वाले भास्कर यानी सूर्य देवता एक साथ आकाश में दिखाई देने लगे। When she saw Karn, Kunti knew him as her firstborn and fainted. अब जैसे ही कुंती ने अपने कर्ण को देखा तो उसने अपने पहले पुत्र के रूप में पहचान लिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुंती जानती थी कि कर्ण उसी का बड़ा बेटा है, बड़ा पुत्र है। विदुर instructed the maid servant to attend upon her and she revived. तो विदुर ने दासियों को उसकी देखभाल करने का आदेश दिया और कुछ समय बाद कुंती को होश आ गया। She stood stupefied with anguish, not knowing what to do. वो बेसुध होके खड़ी थी, दुख और चिंता से स्तब्ध खड़ी थी, समझ ही नहीं पा रही थी क्या करे, क्योंकि आमने सामने जो दोनों बालक, जो दोनों वीर युद्ध कर रहे थे, वो तो उसी के पुत्र थे। As they were about to join in battle, Kripa, well versed in rules of single combat, stepped between them and addressed Karn. This prince who is ready to fight with thee is the son of Pritha and Pandu and a second of the Kuru race. जब दोनों वीर युद्ध करने ही वाले थे तो कृपाचार्य जो एकल युद्ध के नियम के ज्ञाता थे उनके बीच आ गए और कर्ण से बोले, ये राजकुमार जो तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा है, ये कुंती और पांडु का पुत्र है और कुरु वंश का एक महान वंशज है। उन्होंने अर्जुन के बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए कर्ण को बताया। रिवील, O mighty armed, the parentage and the race rendered illustrious by the birth. तो कृपाचार्य ने अर्जुन के बारे में बताने के बाद कर्ण से कहा, हे बलशाली वीर, अपने माता पिता और उस कुल का परिचय दो जिससे तुम्हारे जन्म ने गौरवान्वित किया है। It is only after knowing the lineage that Parth can fight with thee. For high-born prince cannot engage in the single combat with unknown adventurers. तो उन्होंने ये भी कहा, तुम्हारे वंश के बारे में जानने के बाद ही अर्जुन तुमसे युद्ध कर सकता है, क्योंकि उच्च कुल का राजकुमार किसी अज्ञात व्यक्ति से एकल युद्ध नहीं करते। When he heard these words, Karn bent down his head like a lotus under the weight of rainwater.
ये सारे शब्द सुनकर कर्ण ने अपना सिर झुका लिया, जैसे वर्षा के जल यानी बारिश के जल के वजन से कमल झुक जाता है। दुर्योधन stood up and said, "If the combat cannot take place merely because Karn is not a prince, why that is easily remedied." तभी दुर्योधन उठ के खड़े हुए और बोले, यदि केवल इस कारण युद्ध नहीं हो सकता कि कर्ण राजकुमार नहीं है, तो इसका हल बहुत ही सरल है, इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। मैं कर्ण के अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। और इस तरीके से उन्होंने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। आई क्राउन कर्ण एज द किंग ऑफ अंग। ही देन ऑब्टेन्ड द असेंट ऑफ भीष्म एंड धृतराष्ट्र, performed all the necessary rites and invested Karn with the sovereignty of the kingdom of Ang, giving him the crown, jewels and other royal insignia. तो जब उन्होंने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया तो भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र अपने पिता से भी सहमति प्राप्त कर ली और जितनी भी आवश्यक विधियां थी उनको पूरा किया और कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उसे मुकुट, आभूषण और अन्य राजचिन्ह प्रदान किए। एट दैट मोमेंट, as the combat between the youthful heroes seemed about to commence, the old charioteer Adhirath, who was the foster father of Karn, entered the assembly staff in the hand and quaking with fear. उसी पल जब इन वीरों के बीच युद्ध शुरू ही होने वाला था तो अधिरथ, जो कि कर्ण के पालक पिता थे, जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, और एक वृद्ध सारथी था, हाथ में लाठी लिए भय से कांपते हुए सभा में आ गया। No sooner did he see him that Karn, the newly crowned king of Ang, bowed his head and did humble obeisance in all filial reverence. तो जैसे ही वो वहाँ पर आके खड़े हुए, कर्ण को देखा जो अब अंग देश का नया राजा बन चुका था। उसने आदर पूर्वक अपना सिर झुकाया और पुत्रवत सम्मान के साथ प्रणाम किया। The old man called him son, embraced him with his thin and trembling arms, with wept of joy, wetting with tears of love his head already moistened with water of the coronation. उस बूढ़े आदमी ने, जिसका नाम अधिरथ था, उसने अपने पुत्र को पुत्र कहकर पुकारा और अपने पतले और कांपते हुए हाथों से गले लगा लिया और खुशी से रो पड़ा। उसके प्रेम के आंसुओं से कर्ण का सिर भीग गया, जो कि अभी अभी राज अभिषेक से जल से भीगा हुआ था। At the sight, Bhim roared with laughter and said, "Oh, he is after all only the son of charioteer." चैरियोटर होता है जो रथ चलाता है, जो रथ में आगे की तरफ रथ को ड्राइव करता है। तो ये दृश्य देखकर भीम जोर जोर से हंस पड़े और बोले, अरे ये तो अंत में केवल एक सारथी का पुत्र निकला। Take up the driving whip then as befits the parentage. अपने कुल के अनुसार सारथी की चाबुक उठा लो। मतलब उसका कहने का था कि चाबुक उठाओ, यही तुम्हारा काम है, तुम तो सारथी के पुत्र हो। Thou art not worthy of death at the hands of अर्जुन। तुम तो अर्जुन के हाथों के मरने के योग्य भी नहीं हो। Nor shouldst thou reign in Ang as the king, और ना ही तुम अंग देश के राजा बनने के योग्य हो। ऐसा कह के भीम ने भी उनका उपहास किया, मजाक बनाया। At this outrageous speech, Karn's lips trembled with anguish, and he speechlessly looked up at the setting sun with a deep sigh. भीम के इस अपमानजनक वचन यानी बोल को सुनकर कर्ण के होंठ पीड़ा से कांपने लगे और वो गहरी सांस लेते हुए चुप हो गया और अस्त होते हुए सूरज की ओर देखने लगा, क्योंकि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। बट दुर्योधन broke in indignantly, "It is unworthy of you, O वक्रधर, to speak thus." लेकिन ये सब सुनकर दुर्योधन क्रोध से बोल उठा, हे वक्रोधर यानी भीम, इस प्रकार बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। Valor is the hallmark of क्षत्रिय।
क्योंकि वीरता की क्षत्रिय से पहचान होती है, अगर वो क्षत्रिय है तो वो वीर भी है। नॉर इन देयर मच सेंस इन ट्रेसिंग ग्रेट हीरोज एंड माइटी रिवर्स ऑफ देयर सोर्सेज। महान वीरों और महान नदियों के मूल का पता लगाने के लिए कोई विशेष अर्थ नहीं होता। आई कुड गिव यू 100 ऑफ इंस्टेंस of great men of humble birth, and I know awkward questions might be asked of your own origin. मैं तुम्हें ऐसे कई महान लोगों के उदाहरण दे सकता हूँ जो साधारण परिवारों में जन्मे थे, और अगर उनके वंशज की बात करूँ तो तुम्हारे अपने जन्म के बारे में भी असहज प्रश्न पूछे जा सकते हैं। Look at this warrior, his godlike form and bearing, his armor and earrings, and his skills with weapons. तो उन्होंने कर्ण की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस योद्धा को देखो, उसका देवता जैसा रूप, उसका तेज, उसके कवच और कुंडल, उसके हथियार चलाने की अद्भुत कला। श्योरली देयर इज सम मिस्ट्री अबाउट हिम। मानते हैं कि कुछ रहस्य छिपे हुए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रहस्य हैं, उनके जन्म से जुड़े हुए कुछ रहस्य हैं, मगर आप इनके लिए ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। फॉर हाउ कुड अ टाइगर बी बॉर्न ऑफ एन एंटलॉप। भला क्या कभी हिरन से बाघ जन्म ले सकता है। अनवर्दी ऑफ बीइंग किंग ऑफ अंग डिडस्ट तो से। तुम कहते हो कि यंग देश के राजा बनने के योग्य नहीं हैं। आई वेरीफाइड होल्ड हिम वर्दी टू रूल होल वर्ल्ड। मैं तो मानता हूँ ये पूरे संसार पे शासन करने योग्य है। इन जेनरस wrath, दुर्योधन took कर्ण इन हिज चैरियट एंड ड्रोव अवे। दुर्योधन कर्ण को अपने रथ में बैठाकर वहां से चले गए। द सनसेट एंड द क्राउड डिस्पर्स्ड इन टुमुल्ट। सूर्यास्त हो गया और सभा के उपस्थित जो भीड़ थी वो शोर करते हुए तितिर बितिर हो गए, यानी सब अलग हो गए। There were groups loud in talk under the light of the lamps, some glorifying Arjun, others Karn, and other again Duryodhan according to their predilection. तो जब समूह इधर उधर तितर बितर हो गया तो दीपकों की रोशनी में, यानी दिए की रोशनी में, लोग अलग अलग समूह में खड़े होकर बातें कर रहे थे। कुछ अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे, कुछ कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे, और कुछ दुर्योधन की। सब अपने अपने विचारों के अनुसार बात कर रहे थे। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।